नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अम्मा जी जो कि अपनी अमीर बहू के सदके वारी जा रही है, क्योंकि वो अपना पैसा जो उस अम्मा पर लटा रही है। और अम्मा जी तो हैं ही लालची बुढ़िया। और जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो शर्जीना की नंद सिद्रा ये इंकशाफ करती है कि आज का सारा खाना शर्जीना ने बनाया है और अदील के हलक में खाना फंस जाता है ये सुनकर। तो फिर रुबाब बीबी शर्जीना को इनाम के तौर पर पैसे देती है, जो कि शर्जीना लेने से इनकार कर देगी। रुबाब कहती है कि शर्जीना ले लो प्लीज़, ये तुम्हारे अप्रिसिएशन के बनते हैं। तो शर्जीना कहती है कि ये मेरी इंसल्ट है और मैं ये किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो अम्मा जी को ये बात बुरी लग जाती है और फिर शर्जीना को अम्मा जी बातें सुनाती हैं और शर्जीना कमरे में जाकर बहुत रोती है। तो सिद्रा अपनी अम्मा से कहेगी कि इस घर में आज शर्जीना के साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा पर गुस्सा करती है तो मुस्तफ़ा कहता है कि तुम ले लेती पैसे। तो शर्जीना गुस्से से मुस्तफ़ा से कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी है, बल्कि दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम चुपचाप ये सब तमाशा देखते रहे और तुमने कुछ बोला ही नहीं। फिर शर्जीना बहुत गुस्सा कर रही होती है मुस्तफ़ा पर, तो मुस्तफ़ा भी गुस्से में आ जाता है कि तुम मुझसे शादी करके अब पछता रही हो। अगर तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो तो चली जाओ तुम मुझे छोड़कर, क्योंकि ये रिश्ता बोझ बन गया है तुम्हारे ऊपर शर्जीना। तुम जाने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो। और मुस्तफ़ा शर्जीना पर बहुत गुस्सा करता है और शर्जीना का दिल टूट जाता है मुस्तफ़ा की बातें सुनकर। तो शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि बस आज की रात बर्दाश्त कर लो मुझे, कल से नज़र नहीं आऊँगी मैं तुम्हें। और मुस्तफ़ा बहुत उदास होता है। ये सब मुस्तफ़ा ने इसलिए शर्जीना से कहा कि क्योंकि वो अदील की बातें सुन चुका था। जब अदील शर्जीना से कह रहा था कि मुस्तफ़ा तुम्हारे काबिल नहीं है, निकम्मा और लेज़ी इंसान है, उसने तो बचपन से लेकर आज तक कभी कुछ नहीं किया, तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी कैसे निभाएगा। फिर अदील शर्जीना से कहता है कि तुम्हारी और मुस्तफ़ा में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी मिसमैच शादी है वगैरह वगैरह। और मुस्तफ़ा ये सब बातें तो सुन लेता है। उस वक्त शर्जीना चुप खड़ी होती है, लेकिन जो करारे करारे जवाब शर्जीना ने अदील को दिए वो सुने बगैर ही मुस्तफ़ा वहाँ से चला गया गुस्से में आकर। जो शर्जीना ने अपनी बातों से अदील का मुंह तोड़ा, काश के मुस्तफ़ा वो बातें भी सुन लेता तो अब मुस्तफ़ा का रवैया ऐसा बदला हुआ ना होता। मुस्तफ़ा को आधी अधूरी बात सुनकर अब यही लग रहा है कि शर्जीना भी शायद पछता रही है इस रिश्ते पर, क्योंकि मुस्तफ़ा अब शर्जीना से प्यार करने लगा है और शर्जीना की केयर भी करता है। और जब से अदील साहब अपने बाप की तीमारदारी करने के नाम पर घर आया है, वो तब से मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देखकर हज़म नहीं कर पा रहा। मुस्तफ़ा जो कि पहले शर्जीना की वजह से दिन ब दिन खुद को बदल रहा था और मुस्तफ़ा अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था और वो अब एक ज़िम्मेदार और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस अदील की दोबारा घर में एंट्री होती है तो आते ही इस अदील को मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देखकर आग लग गई है और अदील को मुस्तफ़ा की किस्मत पर रश्क आता है कि खुद तो निकम्मा और आवारा फिरता है और उसे बीवी शानदार, पढ़ी लिखी और इतनी खूबसूरत मिली है। अदील सोचता है कि इस निकम्मे के नाज नखरे उठाती है शर्जीना और ख़ुद पर गुस्सा करता है कि मेरी बीवी के पास पैसा तो है लेकिन नकचड़ी है जिसके लिए मैं खुद काम करता हूँ। अदील कभी किसी से तो कभी किसी से कहता है कि मुस्तफ़ा की शादी क्यों करवाई, वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो ऐसा है तो वो वैसा है। असल बात बताओ अदील जी कि तुम मुस्तफ़ा की किस्मत से जेलस हो रहे हो। तुम्हारे दिल में शर्जीना को देखकर आग के गोले निकलते हैं और कह बहाने बहाने से रहे हो कि मुस्तफ़ा निकम्मा है। अरे अदील मियाँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अगर मुस्तफ़ा निकम्मा है तो तुमसे तो मांग कर तो शर्जीना का खर्चा नहीं करता ना। जब शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों खुश हैं तो तुम्हें क्यों बदहाज़मा हो रहा है? ये अदील अब शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करेगा ताकि शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ दे। अदील सोचता है कि मैंने रुबाब से पैसे की वजह से शादी तो कर ली, लेकिन वो खूबसूरत नहीं है। उसके पास मालो दौलत तो है लेकिन वो शर्जीना जैसी नहीं है।
बल्कि शर्जीना के मुकाबले में तो रुबाब ज़ीरो है। अदील मियाँ सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। अब इसी पैसे वाली के पैसे पर ऐश करो और शर्जीना को देख देख कर आहें भरो और बस। अब अदील शायद शर्जीना को ब्लैकमेल करेगा बार बार और मुस्तफ़ा के हवाले से भी बातें सुनाएगा ताकि शर्जीना और मुस्तफ़ा की अलहदगी हो जाए और अदील का रास्ता क्लियर हो जाए ताकि वो दोबारा से शर्जीना से शादी कर सके, क्योंकि अदील के दिल में आज भी शर्जीना ही है। रुबाब तो कहीं दूर खड़ी है अदील की नज़र में। रुबाब के सामने सिर्फ अदील खुशामद करता है कि वो उसकी शानदार बीवी है और उसके छोड़कर वो उससे उस मामूली सी शर्जीना को क्यों देखेगा वगैरह वगैरह। और रुबाब की समझ नहीं आती कि वो इतनी अमीर होने के बावजूद अदील के पीछे पीछे क्यों फिर रही है और इतनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाली इस कुटिया में आकर रह रही है। इतनी भी गई गुजरी नहीं है रुबाब जो वो इस अदील को इतनी लिफ्ट करवा रही है। वो और रुबाब के अपने सर्कल में अदील से भी अच्छे लड़के रुबाब से शादी करने के लिए मर रहे होंगे। फिर ये अदील में पता नहीं ऐसा क्या नज़र आया इस रुबाब को। भाई अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। रुबाब जो कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी है, क्योंकि जो उसके दोस्तों ने रुबाब के लिए बातें की थी वो रुबाब सब सुन चुकी थी कि रुबाब खूबसूरत नहीं है और बड़ी उम्र की है और अदील को जैसे ही कोई यंग लड़की मिल गई तो अदील ज़रूर रुबाब को चीट करेगा वगैरह वगैरह। और अदील अभी से तंग आया हुआ है और अपने घर वापस आकर खिड़कियां खोल कर सुकून का सांस ले रहा है और ख़ुद को आज़ाद फील कर रहा है रुबाब की कैद से। फिर रुबाब जब अदील की आज़ादी को फिर से कैद करने के लिए अदील के अब्बा के घर आती है तो अदील उसे कहता है कि बीबी तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकोगी, तुम वापस चली जाओ। लेकिन रुबाब कहती है कि वो कहीं भी रह लेगी तुम्हारे साथ। तो अगली ही सुबह रुबाब को कॉफ़ी की नीड होती है और कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकती। तो अदील कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, पहले बाथरूम से हो आऊँ। अरे अदील बाथरूम से होकर अपने हाथ अच्छे से धो लेना, कहीं ऐसा ना हो कि रुबाब को कॉफ़ी का कोई और ही फ्लेवर बन जाए और रुबाब समझे कि शायद गरीबों के घर ऐसी ही कॉफ़ी बनती होगी। शर्जीना अदील को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। जिस तरह अदील शर्जीना को कहता है कि तुम्हारी और मुस्तफ़ा की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो शर्जीना अदील से कहती है कि कंपैटिबिलिटी होती क्या है ये मैंने मुस्तफ़ा से सीखा है और अदील का मुंह देखने लायक होता है तब। फिर अगले ही दिन शर्जीना मुस्तफ़ा से नाराज़ होकर चली जाएगी और मुस्तफ़ा जो कि शर्जीना का आदी हो चुका है और शर्जीना से मोहब्बत करने लगा है, उसका दिल अब शर्जीना के बगैर नहीं लग रहा। मुस्तफ़ा शर्जीना के बगैर उदास है तो मुस्तफ़ा फिर शर्जीना को मनाकर ले आएगा और शर्जीना से अपने रवैये की माफ़ी भी मांगेगा और फिर मुस्तफ़ा शर्जीना से इजहार मोहब्बत करेगा और शर्जीना को मुस्तफ़ा बताएगा कि उसके जाने के बाद उसे ये फ़ील हुआ कि शर्जीना तुम उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हो। और फिर मुस्तफ़ा शर्जीना से कहेगा कि उसे तो पता ही नहीं चला कि मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई।